सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अमेरिका को ईरान ने एक बार फिर से चुनौती दिया है। दोस्तों, बहुत कम वक्त लूँगा क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी वालिदा यानी मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज हैं। बहुत कम वक्त में आपको बड़ी खबर दूंगा और इस वक्त कंडीशन ठीक नहीं है मेरी भी, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं आया हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको हर तरह से अपडेट देता रहूं। तो माफ़ कीजिएगा अगर कम वक्त में आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में बातें बता दूं तो। लिहाजा आते हैं सीधा पॉइंट पर। मामला ऐसा है कि कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान ने समुद्र में पानी के जहाज़ के ऊपर यानी अमेरिका की नेवी, अमेरिका के जंगी जहाज़ के ऊपर से अपने फाइटर हेलीकॉप्टर को बड़े प्यार से गुजारते हुए चुनौती दी थी अमेरिका को और कहा था कि ये सागर हमारा है। जी हाँ, ईरान ने पूरी तरह से धमकियों को एक तरफ करते हुए उल्टा अमेरिका को ये चुनौती दी थी कि फारस की खाड़ी हमारी है। अभी दोस्तों, उस बात को बीते हुए 3 दिन भी नहीं हुए थे कि आपको बता दूं कि ईरान की IRGC के कमांडर नेवी फोर्सेस ने अमेरिका की चोरी पकड़ ली है। जी हाँ दोस्तों, छोटा चोर, मक्कार, कमजर्फ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, है किसी गोदी मीडिया की इतनी औकात कि चोर को चोर बोल सके? नहीं। गोदी मीडिया की औकात तो दोस्तों ये है कि पिछले 1 साल से अपने बाप को बचाने के लिए किसानों को आतंकवादी, दहशतगर्द, खालिस्तानी, पाकिस्तानी घोषित कर दिए थे। लो, अब बाप ही पीछे हो गया, ये सारे आगे रह गए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मतलब ये है कहने का कि मोदी जी ने तो किसी ने कुछ कहा नहीं था, कहलवाया था सबसे कि बोलो आतंकवादी घोषित करो, ये कर दो। फिर क्या हुआ? मोदी जी पीछे हो गए, अब ये सारे ससुरे आगे रह गए। अरे अब हम क्या करें? अरे तो दोस्तों, इनको तो नाले में डालिए, ठीक है। इनकी औकात नहीं है, गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि आपको सच बता सके। ये अगर इंटरनेशनल खबर भी बताते हैं तो उसमें ये मोदी जी का फायदा देखते हैं कि इसमें बीजेपी का क्या, हम पापा का क्या कर सकते हैं भाई साहब हैं, इसमें पापा की तारीफ कैसे लेके आए। बहरहाल दोस्तों, मामला ये है कि ईरान की IRGC की फोर्सेस ने रंगे हाथ तो चोरी करते पकड़ लिया है। जी हाँ, एक ऐसे जहाज को रंगे हाथ पकड़ा जो फारस की खाड़ी में यानी ईरान के क्षेत्र के अंदर चोरी चुपके डीजल चुरा रहा था। वाह, बहुत बढ़िया। और उसकी फुटेज भी जारी की है, ये देखिए। देखा दोस्तों, ईरान ने यह बताया कि हम पर, ईरान पर हमले की साजिश हो रही है, जिसको देखते हुए हमने अपनी तैनाती को और सख्त कर दिया। बॉर्डर से लेकर समुद्र से लेकर हवाई सारे रास्तों पर हमने पहरे बढ़ा दिए। इसी बीच में हमें गुप्त सूचना मिलती है कि भैया हमारे इलाके में एक ऐसा अमेरिकी पानी का जहाज जिसके अंदर एक साथ 1,50,000 लीटर डीजल आ सकता है, वो हमारे इलाके में मौजूद और डीजल भर रहा है। बस रंगे हाथों पकड़ लिया और शिप को तो जब्त कर लिया है। इसके अलावा शिप पर 11 जो लोग थे उनको भी ईरान ने हिरासत में ले लिया है। अब अमेरिका मुंह छुपा रहा है, अमेरिका बोलेगा क्या? इस वक्त अमेरिका जो है धोबी का कुत्ता हो गया है, न घर का न घाट का। सऊदी अरब से उसके मामले खराब हो चुके हैं ट्रंप के हटने के बाद, और उसके बाद अफगानिस्तान में कुत्ते की तरह पिछवाड़े पे लात मार के भगाया गया है। उसके बाद पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। बाइडेन की वैसी इज्जत की फालूदा हो चुकी है। इसके अलावा आपको ये भी बता चुका हूं कि बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच में भी ऐसे हो गई, तो कमला हैरिस को भी सीट से हटाना चाह रहे हैं। जल्दी से जल्दी वो भी जो है कुर्सी से हटने वाली हैं। आपको सारी अपडेट में एक ही रिपोर्ट में देता हूं, इसलिए कहता हूं कि आप लोग मिस मत किया कीजिए। आपको बता दूं कि ईरान किसी भी हाल में अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि अमेरिका क्या करता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।